कई दिन हो गए बिजली ऐसी आती रहे बिजली महीना से परेशानी चल रही है लाइट की। बच्चे को ना छोटे बच्चे को गर्मी में मर रहे हैं। नू बता 1 महीना को बिल ले तो 1 महीना बिजली देनी चाहिए कि ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रही हैं न्यूज़ प्लस हरियाणा। न्यूज़ प्लस हरियाणा लगातार आपके हित के मुद्दे उठाता रहता है और आज जो मुद्दा हम उठा रहे हैं वो है बिजली का। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और फिलहाल ह्यूमिडिटी यानी कि उमस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि घर में बिना पंखे रहना तो मुश्किल ही है। और ऐसे में अगर आपके घर की बिजली 24 45 घंटों के लिए चली जाए तो आपका क्या हाल होगा, आप ये सोच ही सकते हैं। ऐसा ही हाल हुआ है बीते कुछ दिनों में सोहना के खेड़ला, दमदमा और अभयपुर का। जी हाँ, और उसी के चलते पिछले 24-45 घंटों से खेरला, दमदमा और अभयपुर के अंदर बिजली नहीं थी, जिसके बाद आज यहाँ दमदमा, खेरला और अभयपुर के जितने भी ग्रामीण हैं वो बिजली ऑफिस में पहुंचे हैं। जी हाँ, बिजली ऑफिस में पहुंचे हैं और यहाँ उन्होंने एसडीओ का घेराव किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में साफ तौर पर तीनों गांव की महिलाएं और जितने भी लोग हैं वो यहां पर एसडीओ से साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी लोगों का यही कहना है कि पत्ता भी अगर हिलता है तो बिजली विभाग वो बिजली काट देता है। हम जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि आखिरकार क्या क्या परेशानी इन्हें बिजली के बिना हो रही है और आखिरकार जब ये लोग अधिकारियों को फोन करते हैं और उनसे अपनी बात करने की कोशिश करते हैं तो इन 3 गांवों में किस तरीके का 3 दिन का माहौल पिछले जो 3 दिन है उनमें रहा है और अधिकारी किस तरीके से उनकी बात का जवाब देते हैं। क्या नाम है आपका? क्षमावती। कौन से गांव से आए हो? खेड़ला से। बिजली कितने दिन से नहीं आई? कई दिन हो गए बिजली ऐसी आती रहे बिजली महीना से परेशानी चल रही है लाइट की। बच्चे को ना छोटे बच्चे को गर्मी में मर रहे हैं। कब तक हवा परेशानी है हमें। हवा करते छोटे बच्चे आते हैं, वे गर्मी नहीं लगती उन्होंने। आप तो एसी में लगा के बैठ। पानी नहीं था हमारे हाथ धोने को, पानी नहीं था। किसका मांगने के घर में कह दे हम अपने घर ब्यौरा ठीक करवा लो। कैसे हम बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। हम तो गर्मी में पानी हमने भी चाहिए ना है। बाड़े के कोली जाओ वैसे जाओ, सारे के सारे वैसे जाओ। अरे इन्हें शर्म नहीं आवे। कॉल के चाहिए हमें लूट ले जाओ, बाहर बैठे रहे लेके गलियारे में बच्चे ने गर्मी में ऐसा नू बता 1 महीना को बिल ले तो 1 महीना बिजली देनी चाहिए कि ना। जब दुकानदार के जाते हैं, जब दुकानदार को 1 किलो के पैसा देते हैं तो हम बिजली के 1 महीना का पैसा दे हैं तो 1 महीना क्यों ना दे बिजली। तनवीर जी, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या परेशानी 3 दिन से कैसे जो गाँव है वो बिलख रहा है? देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, गांव खेड़ला में ही नहीं, ये पूरा सोहना जहां भी लाइट जा रही है सभी लोग परेशान हैं। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं, या तो ये अपनी कार्यशैली को सुधारें, अगर नहीं सुधारोगे अगला जो स्टेप होगा हमारा वो आपको भुगतना होगा। अच्छा, क्या करोगे? मतलब अगर ये ठीक से बिजली नहीं देते तो क्या तीनों गांव इकट्ठे होके क्या करने वाले? अगर ये सही ढंग से ड्यूटी नहीं करेंगे और हमें इसी तरह से परेशान करेंगे तो अगला स्टेप लेंगे, उसके लिए जिम्मेदार ये होंगे खुद। दमदमा सरपंच। अच्छा, तो क्या दमदमा में भी कितनी परेशानी? दमदमा में नहीं, ये तीनों गांव जो है ना, दरअसल क्या है, एक हमारे गांव में एक हरियाणा टूरिज्म का रिजॉर्ट बना हुआ है, वहाँ 24 घंटे लाइट रहती है। साथ ही ताज होटल है, उसमें 24 घंटे लाइट होती है। क्या ये 3 गांव अभयपुर, दमदमा, खेड़ला बिल नहीं देता इनको? पहले तो इनसे पूछिएगा, है ना। इनके पास कॉल करेंगे, फोन नहीं उठाते कोई भी। फोन उठा भी लिया गनीमत से तो बोलते हैं जी पीछे से खराब है। पीछे से कहाँ से खराब है जी, ये बताइए कि कहाँ से खराब है। तो सरकार की कोई कमी नहीं है, ये नाकामी सिर्फ यहाँ के अधिकारियों की और प्रशासन की है जी। क्या हमारे बोरवेल जो चलते हैं, सारे पानी के जो भी ट्यूबवेल है, बोरवेल है, वो सभी लाइट से चलते हैं। गांव में महिलाएं ये सारी खड़ी हैं, इनसे पूछ लो अगर किसी भी घर में पानी हो, किसी की भी टंकी में पानी हो। ठीक है जी। सरपंच हमारे साथ हैं यहाँ पर, संतराम जी खेड़ला के सरपंच है। सरपंच साहब, गाँव वाले बहुत परेशान करते होंगे आपको भी, आप जब फोन करते हैं तो क्या होता है? देखिए मैडम, पिछले 36 घंटे से खेड़ला, दमदमा और अभयपुर तीनों गांव में बिजली नहीं है। रात मेरे घर पे कम से कम 400-500 लेडीज और
आदमी वहाँ से उठ के आ गए और मैं भी बराबर फ़ोन कर रहा एक्शन साहब को, SDO साहब को। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो कल मैंने जब दमदमा सरपंच साहब से बात करी, अभयपुर सरपंच साहब से बात करी और गढ़ी सरपंच साहब से बात करी कि चारों सरपंच मेरे साथ चलिए, कल मैं इनका घेराव करेंगे और इनसे सवाल जवाब लेंगे कि हम 36 घंटे बिजली से वंचित हैं, बिजली मिल नहीं रही है, बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। उसके बाद ये फ़ोन नहीं उठाते हमारा और किसी की सुनते नहीं, तो आम जन की ना SDO उठाता ना एक्शन उठाता है। अगर ये लोग फ़ोन जब हमारा ही नहीं उठा रहे, सरपंच प्रतिनिधि का ही फ़ोन ये नहीं उठा रहे, तो आम जन के तो ये सुनेंगे क्या? ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी की नहीं सुनता है, बिल्कुल कान पे ठेकरी रख के बात करता है। आज बिजली के लिए छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान हैं, इनको बूझो, इनको ये से कूलर से बाहर निकालो SDO साहब, आपको पता लग जाएगा। और आगे जो स्टेप होगा, अगर ये इन्होंने कार्यशैली को नहीं सुधारा तो उसके बाद जो भी हमारा स्टेप होगा उसके जिम्मेदार ये बिजली विभाग होगा। जैसा कि आपने देखा कि अधिकारी जो हैं वो फोन तक भी जो है वो नहीं उठाते हैं। एक्शन साहब तो मानो फोन को कह देते हैं बाय बाय। इसका मतलब साफ है कि बिजली विभाग जो है वो सोहना में यहाँ बिजली देने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए जानते हैं कि SDO साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे इन 3 दिन में जो वो खेड़ला, अभयपुर और दमदमा में बिजली नहीं पहुंचा पाई है। अरे रुक जाओ। तार हटाने के लिए तो वो शिफ्टिंग का एस्टीमेट बनेगा, वो हट जाएगा। बाकी जो सप्लाई का इशू है, कल रात से सप्लाई सही चल रही है, आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए हम स्टाफ को अलर्ट मोड में पहले ही रखा हुआ है, कोई ऐसा मैटर नहीं होगा। हम खुद लाइन की पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, जंपर जहाँ पे लूज है उसको ठीक करवा रहे हैं, पेट्रोलिंग मेंटेनेंस वैसे करवा रखी है इसकी, और भी कोई दिक्कत है वो करवा लेंगे बिल्कुल। दमदमा ना नहीं आना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कोई परेशान हो। साफ तौर पर यहाँ पर जो SDO मुकेश गौर है, सोहना बिजली विभाग में वो हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी जो गलती है वो ना हो। यहाँ पर सारी जितनी भी गलती थी वो उन्होंने टेक्निकल फॉल्ट, कभी कहा कि कंडक्टर खराब हो जाता है, कभी कहते हैं जैमर खराब हो जाता है। हालांकि बिजली की जो कटौती है वो लगातार हो रही है, पावर कट जो है वो लग रहे हैं, लोगों को अपने घरों में बिजली बिल देते हुए भी बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। अगर आपके यहाँ भी बिजली की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके इसकी जानकारी दे सकते हैं और हम भी आपकी आवाज़ को फिर से एक बार जैसे खेड़ला, दमदमा और अभयपुर की आवाज़ उठाई है वैसे उठाएंगे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके हित के मुद्दे, आपके बीच के मुद्दे, आपके परेशानी वाले मुद्दे लगातार उठाते रहें। धन्यवाद।